हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो दोस्तों, स्टडी अड्डा 365 के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत 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 सारा वेलकम है। एंड वेलकम करने के बाद मैं आपको आज बता दूं कि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज, जो कि आपके CUET एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल साबित होने वाली है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम करेंगे सबसे पहला टॉपिक हमारा नाउन। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको नाउन इंट्रोड्यूस करूं, वैसे तो आप सब जानते ही हो नाउन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जिस्ट आपको देना चाहूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज है, स्पीच क्या है। ठीक है, स्पीच की अगर हम बात करें तो वो ये सेंटेंसेस हैं जिनका हम यूज करते हैं अपनी नॉर्मल बातें करने में। ठीक है, चाहे वो बोल के या लिख के, जब भी हम अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को हम जब उन्हें व्यक्त करना चाहते हैं, हम उसे स्पीच के थ्रू करते हैं, वाक्य के थ्रू करते हैं। वाक्य क्या होता है, स्पीच क्या होता है, वाक्य एक सेंटेंस होता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में एक सेंटेंस एक वर्ड से तो बनता ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस क्या होता है बेटा, सेंटेंस होता है अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच टेल्स अ प्रॉपर मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग जब होगा तो वो सेंटेंस होगा। ठीक है, अब अगर मैंने ये लिखा सीता इज ईटिंग हर फूड। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आपको लिखा। अब इसमें आप देखोगे आपका सब्जेक्ट है, आपकी वर्ब है, आपकी मेन वर्ब है, आपके प्रोनाउन है एंड आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक्शन वर्ब हो गई है, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है एंड आपका सब्जेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट हमारा नाउन है। एक्चुअली जो सब्जेक्ट है ना, केवल दो ही चीजों को अधिकार है कि वो सब्जेक्ट की जगह ले सकते हैं। एक होता है हमारा नाउन विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, एंड सेकंड होता है हमारा प्रोनाउन विच वी विल डू इन अ नेक्स्ट सेशन। ओके, सो जब ये हमारा स्पीच है कि मैं अपनी बात बताना चाह रही हूँ कि जो सीता है खाना खा रही है, तो एक सेंटेंस हमने बनाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस स्पीच के पार्ट्स देखो, सब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है, हेल्पिंग वर्ब हो गई इज है हमारी, एक्शन वर्ब ईट है उसमें ING लगा है, प्रोनाउन हमारा हर है एंड ऑब्जेक्ट है। तो देखो कितनी सारी चीजों से मिलके हमारा एक सेंटेंस बना है ना। सो सेंटेंस की पहली चीज क्या है, सब्जेक्ट, एंड जो कि नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई सारी चीजें आती हैं, बेसिकली 8 चीजें आती हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनको हम डिटेल में सारी क्लासेस में, लाइक हर एक की क्लास इनकी लगाएंगे और इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रह जाए। ठीक है, सो ये हमारा नाउन हुआ। ठीक है, नाउन क्या होता है, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं, चलो इसके डिटेल में कि नाउन होता क्या है। देखो हम बचपन से नाउन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं हमें बता दिया जाता है व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन हम सब ने रटी हुई है। ठीक है, सबको आती है। सो नाउन क्या है, अब आप अपने आसपास देखो एक बार को, आप जहां भी बैठे हो आपके पास एक स्टडी टेबल होगा, एक मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा, वाटर बोतल भी रखी होगी, मे बी बेड हो आपका। ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें नाउन है। नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम नाउन है, किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन है, किसी भी वस्तु का नाम और किसी भी जगह का नाम नाउन है। तो नाउन ने बेसिकली क्या किया, हर एक चीज को कवर कर लिया। टेक्निकली अगर हम बात करें, देखो इसने सारे तो लोग ले लिए, है ना। अ नाउन द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, सारी जगह के नाम इसने ले लिए और थिंग। ठीक है, अब अगर हम थिंग की बात करते हैं तो आप कहोगे कि भाई सारी चीजें क्या थिंग हैं। आपके पास बोतल है, थिंग है, शूज है, थिंग है, नाउन है। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, क्या वो नाउन है, हाँ जी वो भी नाउन है। आप कहोगे कि फील क्या है, आप कहोगे कि मैड क्या होता है, मैड एक नाउन है क्या, नहीं, मैड एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैंने इसमें मैडनेस कर दिया तो मैडनेस क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा।
आप कहोगे कि भाई कोई मुझे खुश दिख रहा है, क्या खुशी कोई चीज है? हाँ, हैप्पी, खुशी कोई चीज है क्या? तो हैप्पी में लेकिन अगर मैं नेस जोड़ देती हूँ तो जो खुशी, हैप्पी तो होता है खुश, लेकिन जो हमारी खुशी होती है ना, खुशी क्या हो जाती है बेटा? अ थिंग हो जाती है। तो अ थिंग जैसे ही ये होती है तो क्या बन जाता है बेटा? नाउन बन जाता है। अब आप कहोगे कि लव, लव क्या है? क्या लव एक चीज है? क्या लव एक नाउन है? हाँ जी, तो लव भी क्या है? एक नाउन है। लव भी एक नाउन है। अब किस तरीके का नाउन है ना, ये हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली नाउन क्या है? डेफिनेशन की नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जगह का नाम, वो सब चीजें नाउन है। तो हमें क्या समझ आया? नाम किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, पर्सन का, वो क्या हो गया? नाउन हो गया। नेम इज अ नाउन, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, पर्सन का नाम क्या हो गए? हमारे नाउन हो गए। अब इतनी सारी चीजें हो गई, इतनी सारी जगह हो गई, इतनी सारी कैटेगरीज हो गई थिंग्स में भी। तो नाउन के हमें सब डिविजन्स करने पड़े कि नाउन के हमें डिविजन्स करने पड़े, इसे भी हमें एक स्पेशल कैटेगरी हमें देनी पड़ी। तो 5 तरह की कैटेगरी सामने आई नाउन की, क्योंकि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। सो इनको स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो, प्रॉपर नाउन होता है ना जब भी कोई चीज प्रॉपर होती है। प्रॉपर का मतलब है कि वो अपने आप में कंप्लीट है। और एक और इसकी मैं आपको हिंट दे दूं कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। कैपिटल लेटर जब भी आ जाएगा, हमारा नाउन क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन है किसी भी व्यक्ति का नाम जो होगा, ठीक है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम और पर्टिकुलर जगह का नाम। पर्टिकुलर जगह का नाम ना, ये चीज का नाम, ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं कहती हूं मॉन्यूमेंट, तो आप कहोगे कि ये तो किसी चीज का नाम है। तो मॉन्यूमेंट एक नाम तो है, लेकिन अगर वही मैंने आपको बोला द इंडिया गेट, तो द इंडिया गेट हमारा क्या है बेटा? कैपिटल में आता है। तो द इंडिया गेट हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये कैपिटल में आता है ना। और ये भी एक तरीके का नाउन है, इसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो जो भी हमारे नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नाम है, पर्टिकुलर चीज का नाम है। जैसे पेन भी एक नाम है ना। सॉरी, पेन भी क्या है? पेन एक नाउन है बेटा, है ना, नाउन है। लेकिन वहीं पर अगर मैं कह देती हूँ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के पेन आते हैं ना, आप यूज करते होंगे। मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन हो गया बेटा, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। क्योंकि मैट्रिक्स क्या है? पेन का नाम है, पर्टिकुलर पेन का नाम है मैट्रिक्स, है ना। रेनॉल्ड्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, सेलो हो गया। ओके, सो अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया यहाँ पर प्रॉपर नाउन है एंड दिल्ली भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। सचिन तेंदुलकर इज अ गुड प्लेयर। सचिन तेंदुलकर यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन है। द ताज स्टैंड्स ऑफ द बैंक ऑफ द यमुना। द ताज, ताज यहाँ पर क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन है। यमुना भी हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नदी का नाम है। तो नदी का नाम है तो पर्टिकुलर रिवर का नेम है, प्रॉपर है। पर्टिकुलर होटल का नेम है तो हमारा प्रॉपर नाउन है। किसी पर्सन का नेम, कोई भी पर्सन हो, वो चाहे सचिन तेंदुलकर तो चलो वर्ल्ड नोन सेलिब्रिटी हैं, लेकिन कोई भी हो, आप भी अगर हो, ठीक है, आपका जो भी नाम है, अपूर्वा हो सकता है, अपूर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम है, सारे नाम बेटा किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। ओके, एंड दिल्ली, हर जगह का नाम हम कैपिटल में लिखते हैं, चाहे वो हमारी कॉलोनी की लेन हो, या वो हमारी सिटी हो, या फिर वो हमारा टाउन हो, कुछ भी हो। इंडिया, ठीक है। अब आप इसमें देखो, प्रॉपर नाउन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जितने भी ओशियंस हो गए, नेम्स ऑफ ओशियंस, रिवर्स, monuments, companies,
रिसॉर्ट्स, होटल्स, ठीक है। लेन्स हो गई हैं हमारी, स्ट्रीट हो गई हैं, सिटी हो गई है, कंट्री हो गई है। ये सब किस में आते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन में आते हैं। कितने भी आप ओशियंस के नेम लिख लो सब उसमें आएगा। कॉन्टिनेंट्स आप लिख लो, अगर आप अफ्रीका लिखोगे वो कैपिटल आएगा। किसी भी नदी का नाम आप लिखो, चाहे वो अमेजोन लिखो, नील नदी लिखो, गंगा, यमुना, भागीरथी, कुछ भी लिखो, कावेरी, मंदाकिनी। मॉन्यूमेंट्स, आप कोई भी मॉन्यूमेंट ले लो, सारे कैपिटल में आएंगे। एंड ये सब क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन इनसे बनते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। सो किसी भी पर्टिकुलर चीज, ठीक है। अगर आप कह रहे हो सिटी, सिटी दूसरी तरीके का नाउन है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, वैसे कॉमन नाउन है। लेकिन वहीं अगर मैंने बोला हैदराबाद, अगर मैंने बोला चंडीगढ़, अगर मैंने बोला कैलकाटा, तो ये सारे क्या हो गए बेटा? ये सब प्रॉपर नाउन हो गए। नाम जो होगा ना वो प्रॉपर होगा, है ना। नाम प्रॉपर में आएगा, ठीक है। एंड जब वो प्रॉपर में आएगा तो बेटा कैसे आएगा? वो कैप्स में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर नाउन समझ आया। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। एक्चुअली कॉमन नाउन से ही ना प्रॉपर नाउन्स निकलते हैं। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन स्टैंड्स फॉर पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। द डॉग, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग क्या है? सारे डॉग्स की एक वैरायटी, एक कैटेगरी है। द रिवर वॉज इन फ्लड, द बुक, ये सब कॉमन है। अगर मैं कहती हूँ सिटी, सिटी मैंने यहां लिख दिया गोवा, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। यहां मैंने लिखा बेटा रिवर, रिवर कॉमन नाउन है, लेकिन वहीं अगर मैं गंगा की बात करती हूँ, गंगा नदी की बात करती हूँ, वो हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यहाँ लिखा हमने डॉग, डॉग हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन यहीं अगर मैंने लिख दिया बॉक्सी, मेरे डॉग का नाम बॉक्सी है, तो वो क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ लिखा बुक, बुक क्या है बेटा? हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन वहीं अगर मैंने लिख दिया द नेक्टर, ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, किसी बुक का नाम आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई होटल मैंने लिख दिया, होटल हमारा कॉमन नाउन है ना, एक सेम क्लास सेम कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। यहीं पर अगर मैंने ताज लिख दिया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। सो कॉमन नाउन से ही हमारा प्रॉपर नाउन निकलता है। अगर मैंने यहाँ पर गर्ल लिख दिया, कॉमन नाउन है, बॉय लिख दिया, कॉमन नाउन है। मैंने यहाँ पर माही लिख दिया, माही महेंद्र सिंह धोनी वाला माही नहीं, किसी लड़की का नाम माही, एंड बॉय में मैंने यहाँ महेंद्र लिख दिया। तो महेंद्र और माही क्या है हमारे बेटा? प्रॉपर नाउन है। जबकि गर्ल और बॉय क्या है हमारे? गर्ल और बॉय क्या है? वो हमारे कॉमन नाउन कैटेगरी में आ गए। सो कॉमन नाउन आपको समझ आया? कॉमन नाउन जो कि आम चीजों की बातें करता है, एंड कॉमन नाउन से क्या निकलते हैं? प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, द वर्ड इज वेरी सजेस्टिव इन इटसेल्फ, है ना। कलेक्शन जहां होता है, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन की बातें करता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं बेटा जो कि कलेक्टिव फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बोला, अभी इसके एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। आई सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच क्या है? बंच एक गुच्छा है जिसमें कलेक्शन है, बहुत सारे अंगूरों का कलेक्शन है ना। ये हमारा बंच, ये अंगूर है, 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 ये हमारा बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया। तो कलेक्टिव नाउन हो गया ना हमारा, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। दिस इज द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट। क्लास में कितने? 30 स्टूडेंट्स की क्लास है। अगर मैं उन सब का नाम लिखने लग जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम क्लास की बात कर रहे हैं ना, क्लास कितने भी बच्चे हो सकते हैं, कलेक्शन में बात करता है। आर्मी हो गया, आर्मी क्या है? कलेक्शन में बात करती है, कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक ऑफ शीप हो गया, है ना, जो भेड़ों का एक झुंड है ना, वो हो गया। टीम हो गया, टीम हमारा एक कलेक्टिव नाउन है।
11 प्लेयर्स हैं, 14 प्लेयर्स हैं, 7 प्लेयर्स हैं, 19 प्लेयर्स हैं ना, टीम हो गया। ज्यूरी हो गया, कलेक्शन ऑफ जजेस हो गया, ज्यूरी कहते हैं उसे। 5 जजेस हैं, 4 जजेस हैं, 7 जजेस का एक ज्यूरी बनाया गया है, उसे कहते हैं। तो ये कुछ हैं जो कि हमारे कलेक्टिव नाउन जो कि कलेक्शन में आकर के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सोसाइटी हो गया, सोसाइटी हो गया। अब वो सोसाइटी में कितने भी घर हो सकते हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, ये इस तरीके के नाउन जो कि कलेक्शन में बातें करते हैं उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जो कि एक साथ अपीयर होते हैं, लेकिन जो सिंगुलर के यूज में इनका, सिंगुलर की फॉर्म में इनका यूज होता है, क्योंकि बंच तो एक ही है ना, बंच तो एक है, उसमें चाहे ग्रेप्स 50 लगे हैं, 80 लगे हैं, लेकिन बंच तो एक ही है, टीम तो एक ही है। ये अलग बात है कि उसमें 19 प्लेयर हैं या 25 प्लेयर हैं या कितने भी प्लेयर हैं। ज्यूरी तो एक है ना, ज्यूरी तो एक है। ये अलग बात है कि उसमें जजेस कितने हैं। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ज्यूरी तो एक ही है ना। तो कलेक्टिव नाउन के साथ क्या होता है ना, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा, हमेशा सिंगुलर helping verb. The team was resting, the jury was convinced on the motion, है ना, इस तरीके से आता है। The army was, a flock of sheep is, क्योंकि फ्लॉक तो एक ही है ना, झुंड तो एक ही है ना, अब उसमें कितनी भी भेड़ें हो हमें उससे क्या करना है। ठीक है, सो कलेक्टिव नाउन क्या लेता है, हमेशा सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लेता है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे मैंने लव की बात की थी, तो लव किस कैटेगरी में आता है, लव आता है बेटा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा एक आइडिया, एक ऐसा थॉट होता है जिसे कि हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील इट, हम केवल इसे महसूस कर सकते हैं, है ना। एंगर हो गया, एंगर को आप पकड़ सकते हो, पापा गुस्सा कर रहे हैं, पापा का एंगर को पकड़ लो और उसे बॉक्स में रख दो, कभी गुस्सा ही नहीं आएगा फिर उन्हें, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगर क्या है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि पापा गुस्सा हो रहे हैं। लव हो गया, क्या लव को हम पकड़ के रख सकते हैं, कहीं बॉक्स में, किसी अलमीरा में, किसी तिजोरी में उसे बंद करके रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। लव है, आज है कल नहीं है, और हो सकता है हमेशा के लिए हो। हम इन्हें केवल फील कर सकते हैं बेटा, केवल हम इन्हें फील कर सकते हैं। ठीक है, ये रेफर्स टू, इनमें क्वालिटी भी हो सकती है। अब क्वालिटी क्या हो गई है, मैडनेस। मैडनेस एक नाउन है, एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी की क्वालिटी है। इनमें एक्शन भी आ जाते हैं, इनमें आइडियाज भी आ जाते हैं, एंड इनमें फीलिंग्स भी आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें ये चीजें नहीं कर सकते हैं, एंड हम इन्हें केवल फील कर सकते हैं। सर्टेन नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसके एग्जाम्पल देखो, ऑनेस्टी, क्या आप ऑनेस्टी को पकड़ के रख सकते हो, टच कर सकते हो ऑनेस्टी को, कि ऑनेस्ट है, मैं इसकी ऑनेस्टी को टच करके देखता हूँ कैसी है, सॉफ्ट है या रफ है, नहीं कर सकते। ऑनेस्टी हो गया, है ना। नॉन वायलेंस, एक्शन था नॉन वायलेंस का, लेकिन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नॉन वायलेंस, है ना। एंगर, गुस्सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इसे केवल फील कर सकते हैं। सीता वन मच एडमिरेशन, प्रशंसा, एडमिरेशन क्या होता है, प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा को केवल हम पकड़ नहीं सकते, उसे कई सारी तारीफें मिली ना, प्रशंसा मिली, हमें वो फील होता है कि देखो सब लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा अच्छा कह रहे हैं। आई लव, ट्रूथ, ब्यूटी एंड काइंडनेस, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। काइंडनेस हो गया, ब्यूटी हो गया, ट्रूथ हो गया, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या आपने सच को कभी देखा है, क्या सच आपके पास कभी बैठा है, क्या आपके घर में किसी जगह पर कोई सच रखा है, कोई ब्यूटी रखी है, नहीं रखी, क्योंकि ये क्या है, ये केवल फील करने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कोई भी थिंग नहीं होता है बेटा। वो ब्यूटी तो हम उसमें देखते हैं, है ना। ब्यूटी लाइज इन द व्यूअर, इन द आईज ऑफ बिहोल्डर कहते हैं ना। सो इन्हें केवल हम फील कर सकते हैं, इन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, पकड़ के नहीं रख सकते ना, ये किसी ऑब्जेक्ट में होती हैं। और आप देखो कि कितनी सारी चीजें हैं मार्केट में, लेकिन सबके घर में कुछ ना कुछ अलग अलग है, क्योंकि सबको जो ब्यूटी है ना वो अलग अलग चीजों में दिखी थी।
तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, देखने वाले की आंखों में ब्यूटी होती है। तो ये केवल फीलिंग्स हैं बेटा, है ना, इन्हें ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती हैं, कभी भी ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती हैं, ऑब्जेक्ट नो। ओके, नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। अब मटेरियल से हम क्या समझते हैं? मटेरियल से हम समझते हैं सब्सटेंस, समझते हैं मटेरियल से, ठीक है। ये किसी सब्सटेंस की फॉर्म में होती है, कोई धातु होती है, कोई पदार्थ होता है, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। अब मटेरियल नाउन में क्या आ जाएगा? हमारा गोल्ड आ जाएगा, एक तरह की धातु है, सिल्वर आ जाएगा, है ना। तो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है जो कि एक मास की फॉर्म में हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। राइस हो जाएंगे, है ना, राइस किस में आएगा? ग्रेन किस में आएगा? मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स हैं ये, है ना, कि मटेरियल है, मैटर है ना, मैटर हम पढ़ते हैं साइंस में ना, मैटर है। ओके, नेक्स्ट है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड क्या है? मटेरियल है एक। मिल्क एक मटेरियल है, सब्सटेंस है। गोल्ड एक मटेरियल है, शुगर एक मटेरियल है, ठीक है। तो गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, शुगर टेस्ट स्वीट। तो ये मटेरियल का मतलब केवल मेटल नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी सब्सटेंस की फॉर्म में है, किसी मास की फॉर्म में हमें मिलती है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जो भी किसी सामान की श्रेणी में आता है, सामान की श्रेणी में, है ना, जिसमें इसमें ग्रेन्स भी आते हैं, ईटेबल्स भी जो होते हैं ना, वो भी मटेरियल नाउन में आता है। केवल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये नहीं आएगा। मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, लिक्विड है ना, ठीक है। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ नाउन्स, ठीक है, क्योंकि नंबर का हमारे इंग्लिश में बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो नंबर दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो नाउन जो होते हैं ना बेटा, वो दो तरह के नंबरिंग नाउन में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर में होती है केवल एक चीज। जब भी एक चीज की बात होगी, एक पेन की बात होगी, एक टीचर की बात होगी, एक चेयर की बात होगी, एक बोर्ड की बात होगी, एक क्लासरूम की बात होगी, ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन है। जो भी चीज अपने आप में केवल एक होती है, सिंगल होती है ना, सिंगल जब चीज होती है उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। सेकंड है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जब भी हम उसमें, जब उन चीजों की संख्या बढ़ जाती है, दो या दो से ज्यादा संख्या वाली चीजों को क्या कहते हैं? हम प्लूरल नाउन कहते हैं। सो अ नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज इन प्लूरल नंबर। चेयर्स हो गया, चेयर होता है, चेयर्स हो गया। बुक होता है, बुक्स हो गया। पेन सिंगुलर है, पेन्स हो गया। टेबल सिंगुलर है, टेबल्स हमारा प्लूरल हो गया। बॉय सिंगल होता है, बॉयज हमारा प्लूरल हो गया। गर्ल सिंगल होता है, गर्ल्स हमारा प्लूरल हो गया। तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो दो तरह की नंबरिंग आती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसके बाद नंबरिंग के बाद हमारे टाइप ऑफ नाउन आते हैं। टाइप ऑफ नाउन में क्या होता है बेटा? टाइप ऑफ नाउन में एक काउंटेबल होते हैं, अब एक अनकाउंटेबल होते हैं। अब क्या अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन होते हैं? नो, अनकाउंटेबल नाउन बेटा प्लूरल नाउन नहीं होते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज जो कि नाउन है, नॉट नेसेसरी वो गिनी जा सके, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मनी। क्या आप मनी को गिन सकते हो? आप कहोगे यस मैम, मैं मनी को गिन सकता हूँ। फिर मैं आपको कहूंगी क्या आप रुपी को गिन सकते हो? क्या आप रुपी को गिन सकते हो? तो देखो, मनी को आप नहीं गिन सकते, रुपीस को आप गिन सकते हो। मनी में क्या आता है? हमारे सारे असेट्स आते हैं, इवन हमारे इमोशंस भी, हमारी वैल्यूज भी, हमारे प्रिंसिपल्स भी, ये सब चीजें मनी में आती हैं बेटा। तो मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, रुपी को हम काउंट कर सकते हैं। क्या आप लव को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, लव को आप काउंट नहीं कर सकते। गिफ्ट्स को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें देखो टाइम, अब आप आवर्स काउंट कर सकते हो, आप मिनट्स काउंट कर सकते हो, लेकिन आप समय नहीं गिन सकते। समय नहीं गिना जाता है, टाइम नहीं गिना जाता है, केवल आवर्स एंड मिनट, सेकंड गिने जाते हैं। टाइम तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अनकाउंटेबल होती हैं, जो कि गिनी नहीं जा सकती। अब किसी का नॉलेज है, क्या किसी का ज्ञान आप गिन सकते हो? नहीं। डिग्रीज काउंट की जा सकती हैं,
है ना, डिग्री है, हमारे मार्क्स हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं बेटा, लेकिन हम किसी के ज्ञान को काउंट नहीं कर सकते। ज्ञान काउंट करने का अभी तक कोई मशीन अभी तक नहीं आई है। तो ये चीजें देखो, बुक हो गया, बैग हो गया, पेन हो गया, रुपीज हो गया, इन्हें हम गिन सकते हैं। कितने कैमराज हैं, है ना, कितनी जीन्स हैं, कितने टी शर्ट्स हैं, कितनी बुक्स हैं, कितने पेजेस हैं, लेकिन नॉलेज को नहीं गिन सकते, लव को नहीं गिन सकते, मनी को नहीं गिन सकते, टाइम को नहीं गिन सकते। ऑयल फैल गया, अब कितना फैला हमें क्या पता, हम कहते हैं थोड़ा फैला या बहुत फैला, क्योंकि हम उसे गिन नहीं सकते, ऑयल को हम गिन नहीं सकते। अब ऐसे काइंडनेस होता है, क्या हम काइंडनेस को गिन सकते हैं? काइंडनेस को भी हम नहीं गिन सकते हैं ना, वो भी इसी में आता है। लेकिन अगर कोई हमारे चैरिटी वाले एक्ट हैं, है ना, तो हम अपने काइंड एक्शंस को गिन सकते हैं, क्योंकि एक्शन क्या है, एक्शन काउंटेबल है, लेकिन काइंडनेस हमारा अनकाउंटेबल है बेटा। ठीक है, सो ये होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारे कई रूट वर्ड्स होते हैं, है ना, रूट वर्ड होते हैं। अब रूट वर्ड में एक तो प्रीफिक्स लगता है, एक हमारा सफिक्स लगता है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम सफिक्स लगाते हैं एंड वो नाउन बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा काइंड, ठीक है, मैंने अगर आपको कहा ब्रेव, तो काइंड ऑफ ब्रेव तो नाउन नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें काइंडनेस लगा दिया, काइंडनेस लगा दिया, ब्रेवनेस लगा दिया, ये हमारे क्या बन गए बेटा, नाउन बन गए। ऐसे और भी सफिक्स होते हैं जिन्हें अगर हम रूट वर्ड में अप्लाई करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारे लिए एक नाउन का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, अब एक बार देखते हैं बेटा वो सफिक्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप किसी वर्ड में ION लगा दो, ठीक है, ION से बनते हैं, हुड से बनते हैं, हुड आपने लगा दिया तो आपका सफिक्स बन जाएगा। अब हुड से कौन कौन से बनते हैं, नेबरहुड, नेबरहुड होता है ना, नेबरहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, बचपन, चाइल्डहुड हो गया। ठीक है, अडल्टहुड हो गया, इसमें हमारा अडल्टहुड हो गया, मदरहुड हो गया। तो ये सब क्या बन गए, हमारे नाउन बन गए, है ना। तो कई सारे प्रीफिक्स ऐसे हैं जिन्हें वर्ड में अप्लाई करने पे हमारा नाउन बनता है। अब ION वाला देखो, पेंशन, पेंशन हो गया, कंपल्शन हो गया। कंपल्शन क्या है, कंपल्शन एक तरीके का नाउन है। ट्यूशन हो गया, है ना, ट्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं। एक और हमारा एक वर्ड होता है नेस, नेस, काइंडनेस हो गया, है ना, मैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, है ना। ये सब क्या है हमारे बेटा, जैसे हैप्पी क्या था, एडजेक्टिव था, लेकिन अगर हमने हैप्पी में नेस लगाया तो हैप्पी हैप्पीनेस हो गया। ठीक है, एम्प्टीनेस हो गया, एम्प्टीनेस हो गया। तो ये सारे वर्ड्स देखो, इनमें ये अगर प्रीफिक्स हम लगाते हैं तो ये किसका, हमारा एक नाउन इनसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, पेन में हमने SION लगा दिया, पेंशन हो गया। इसी तरीके से एक हमारा TION भी होता है ना, TION भी होता है। अब TION से कौन कौन से हमारे वर्ड बनते हैं, सेटिस्फैक्शन बनता है, और सेटिस्फैक्शन होता है, और कौन सा होता है, प्रिकॉशन होता है, प्रिकॉशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम रूट वर्ड में कई सफिक्स लगा देते हैं तो उनसे हमारे नाउन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछेंगे काइंड क्या है, काइंड एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब काइंडनेस की हम बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा बेटा, काइंडनेस हमारा नाउन में आ जाएगा। ठीक है, चलो
अब आपको ये समझ आए कि नाउन कितने तरह के होते हैं। एक बार गो थ्रू करा देती हूँ कि नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हमने कॉमन नाउन पढ़ा था, कॉमन चीज़ों का नाम होता है। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर चीज़ों का नाम होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन जो कि किसी सब्सटेंस में होता है, इसमें किसी कोई मटेरियल होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और एक और हमारा कौन सा हुआ इसमें, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड विच वन, कलेक्टिव नाउन। एक हमारा कलेक्टिव नाउन है। ओके, चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं कि आपके CUET में किस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके नाउन के रिगार्ड में आ सकती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। महात्मा गांधी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। महात्मा गांधी जो वर्ड हमें दिया है ये किस चीज का एग्जाम्पल है? क्या ये कॉमन नाउन है? क्या महात्मा गांधी कोई एक तरह की क्लास है? नहीं, ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है। ये एडजेक्टिव नाउन भी नहीं है, मटेरियल नाउन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी क्या है? क्योंकि किसी पर्सन का नाम है, और जब भी किसी पर्सन का नाम आएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। सिटी किस चीज का एग्जाम्पल है? देखो यहाँ ना किसी भी सिटी का नाम नहीं दिया है बेटा, कोई सिटी का नाम यहाँ पर नहीं है, केवल आपसे ये पूछा है कि सिटी किस चीज का एग्जाम्पल है। प्लूरल नाउन है सिटी, सिटी सिंगुलर है या प्लूरल है, देखो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं वो, है ना। या सिटी एक प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम तो है नहीं, प्लूरल नाउन भी नहीं है। सिटी का प्लूरल क्या होता है? सिटीज होता है, सिटीज होता है प्लूरल, है ना। सो प्लूरल नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है। क्या सिटी एक कॉमन नाउन है? यस, सिटी हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि सिटी कॉमन नाउन है, इसी से हमारी कई सारी प्रॉपर नाउन निकलते हैं। प्रॉपर नाउन क्या? पर्टिकुलर किसी सिटी का नाम। एंड ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है। सो आपका आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नाउन बिलो इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अब हमसे पूछा गया है, तो आप देखो विमेन प्लूरल है, विमेन, डक, फैमिली, चिल्ड्रन। आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या है कलेक्टिव नाउन? अब मैं देखो यहाँ पे आपको डिफाइन करती हूँ। विमेन क्या है? प्लूरल है। कलेक्टिव नाउन है? नो। डक सिंगुलर है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। फैमिली, फैमिली में क्या होता है? फैमिली में ना बहुत सारे लोग रहते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो फैमिली क्या है? कई मतलब एक ही परिवार के लोगों का जो ग्रुप होता है ना, जो संगठन होता है ना, उसे हम फैमिली कहते हैं। तो फैमिली हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन है फैमिली। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नेक्स्ट है विच नाउन बिलो इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपके ऑप्शन से ज्यूरी। ज्यूरी किस तरीके का नाउन है बेटा? ज्यूरी क्या होता है ना, जजेस का ग्रुप होता है, बताया था ये मैंने आपको, जजेस ग्रुप। ये हमारा कैसा नाउन हो गया बेटा? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ये हमारा आंसर होगा, ज्यूरी हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा नॉलेज। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज को हम गिन नहीं सकते, लेकिन ये हमसे मटेरियल नाउन की कह रहे हैं। नॉलेज हमारा कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट है, केवल फील कर सकते हैं हम किसी की नॉलेज को, पकड़ नहीं सकते, रख नहीं सकते। गोल्ड, मटेरियल क्या है? गोल्ड। ठीक है, सो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत ही इजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है identify the noun in the line given below. Okay, I decided to catch the bus because I was late. I decided to catch the bus. अब इसमें से बताओ नाउन क्या है, क्या चीज है? क्या कैच एक नाउन है? कैच क्या है? पकड़ना, क्रिया हो रही है, वर्ब है। लेट क्या है? देरी से आना। क्या बता रहा है लेट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है लेट, जो ये बता रहा है कि देरी हो रही है? एडवर्ब। वॉज क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब है। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बस क्या हो गया बेटा? बस हमारा नाउन है ना, बस हमारा नाउन है।
कैसा नाउन है? बस कॉमन नाउन है, ठीक है। इसके साथ आप ये भी करते चलो, नाउन कॉमन नाउन है। अगर कोई बस का नाम होता तो वो प्रॉपर में आ जाता, लेकिन ये कॉमन नाउन है क्योंकि सिंपली इसमें बस का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है ही हैज बॉट अ न्यू कार, उसने नई कार खरीदी है। सो आपके ऑप्शन हैं, इसमें भी आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज बॉट? क्रिया है। न्यू क्या है? एडजेक्टिव है, नया। ही क्या है बेटा? ही प्रोनाउन है, ठीक है। क्या है इसमें? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इज द आंसर। एंड अगर हम सेंटेंस की बात करें तो कार अगर यहां पर होता तो कार हमारा क्या होता? नाउन होता, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोज सीजर्स बिलोंग्स टू हर। सीजर्स बिलोंग्स टू हर, ठीक है। सीजर्स होता है, बिलोंग्स होता है। सो कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आते प्लूरल में ही हैं, लेकिन इनका जो यूज वर्ब है वो सिंगुलर चला जाता है। सो दोज सीजर्स बिलोंग्स टू हर, इसमें बताओ क्या है नाउन? क्या दोज हमारा नाउन है? नो, दोज हमारा नाउन नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सीजर्स हमारा नाउन है, ठीक है। हर भी हमारा नाउन नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी नाउन्स आर देयर इन द गिवन सेंटेंस? ओके, हिज फादर गेव मी अ बुक फॉर माई बर्थडे। आपको इस सेंटेंस में बताने हैं कि इसमें कितने नाउन हैं। अब बताइए, हिज फादर गिव मी अ बुक फॉर माई बर्थडे। 1 नाउन, 2 नाउन, 3 नाउन, 4 नाउन, कितने नाउन इसमें निकल के आ रहे हैं? फादर क्या है? फादर हो गया, बुक हो गया, ठीक है। 2 नाउन हमारे पास इसमें निकल के आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है आंसर आपको? फादर एंड बुक, ओके। नेक्स्ट है पुट द बुक ऑन द डेस्क। इसमें कितने नाउन है? पुट द बुक ऑन द डेस्क, ठीक है। बुक हमारा एक नाउन हो गया। डेस्क क्या है? डेस्क भी एक नाउन है, क्योंकि वो क्या किसी वुड का बना हुआ है या किसी भी चीज का बना हुआ है, लेकिन है तो एक थिंग। डेस्क हमारा किस में आएगा बेटा? थिंग की कैटेगरी में आएगा। एंड थिंग क्या होता है? हमारा नाउन होता है। तो कितने नाउन हुए इसमें? 2 नाउन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बेटा आपके CUET में आ सकता है कि सेंटेंस में वो आपको नाउन आइडेंटिफाई करने को दे दे। काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड नाउन्स की काउंटिंग भी आपसे करवाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ फादर इन लॉ। अब देखो, जब हम नाउन की बात करते हैं, नाउन में बेटा हमने सिंगुलर पढ़ा एंड प्लूरल पढ़ा, तो आपसे CUET में किसी भी नाउन का प्लूरल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। द प्लूरल ऑफ फादर इन लॉ क्या होगा? फादर इन लॉ का प्लूरल फादर्स इन लॉ, फादर इन्स लॉ, फादर इन लॉज एंड फादर इन्स लॉज। क्या होता है प्लूरल? इसके रिगार्डिंग आपको कोई आइडिया? एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोई भी रिलेशन इस तरीके से बन के आता है उसका प्लूरल तो होगा। जैसे कि एक सास लेकिन बहुत सारी सासें है ना, चाची सास हो गई, ताई सास हो गई, बुआ सास हो गई, बहुत सारी सासें हो गई। अब आप देखो, चलो जैसे यहाँ पर मदर है, मदर इन लॉ, ये तो एक ही है, एक ही सास है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरी बहुत सारी सासू माएँ वहाँ पर थी, जिसमें मेरी अपनी सास थी, बुआ सास भी थी, चाची सास भी थी, मामी सास भी थी, तो मैं उसे कैसे बोलूँगी, है ना? मैं क्या लगाऊंगी इनमें से कि मैं उसका एक्यूरेट प्लूरल बना सकूं? क्या लगाऊंगी आप बताएं? इसमें क्या होता है कि जब भी कोई रिलेशन हाइफन वाली श्रेणी में आता है तो जो फर्स्ट वर्ड होता है उसी में एस और ईएस लगता है। तो मदर्स इन लॉ, वो कभी भी लॉज नहीं होगा, इन्स नहीं होगा, ठीक है। ये गलत हो जाते हैं केवल फादर्स, क्योंकि एक्चुअल में तो हम जो बात कर रहे हैं वो मदर या फादर या किसी की भी बात कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट वर्ड जो होता है ना बेटा, कभी भी हाइफन वाले उसमें देखना, फर्स्ट वर्ड जो होगा उसमें हमारा
प्लूरल लगता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से नाउन आपको क्लियर हुए। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी प्रोनाउन, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आज मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रही हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको नाउन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वैसे ये बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा और हर एक स्टूडेंट का ये फर्स्ट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में, एंड आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम वंडरफुल कंटेंट। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।